मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए ये बृहदारण्यक उपनिषद श्रवण करते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। और आज वैसाखी का पर्व है। आपको सभी को बहुत बहुत बधाई वैसाखी के पर्व की। सभी के लिए मंगलमय हो। आइए श्रवण करें बृहदारण्यक उपनिषद। हिमालय में मिलती है और वहाँ जाके उसको ये करके उसके बाद लाया जाता है, उसके बाद रस निचोड़ करके बनाया जाता है। तो आज नाम मात्र के लिए हो गए, सोम मिलता है क्या पता नहीं। और ऐसा खरीद करने से नहीं चलेगा, अदृष्ट नहीं होता है, नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ का क्या होगा? सोम रस, इसलिए सोम कलयुग में संभव नहीं, निषेध क्या है वहाँ कलयुग में। आपने ये अश्वालंबा गोलंबा अश्वमेध याग है और ये सब निषेध किए हैं, संभव नहीं कलयुग में, क्योंकि आपको एक तो मिलेगा नहीं है और ऐसा करने वाले विधिवत संभव ही कठिन है। निषेध भी किया गया है, वही है अश्वालंबा पंचहा वर्जयेत, 5 निषेध किए हैं मनु जी ने। तो इसलिए यहाँ बता रहे और उसका फल है बता रहे, सुतः साया ये तमेवह आहार सुतः प्रसुता भवती। अर्थात इस प्रकार यदि कोई उपासना करता है, किस प्रकार, बृहत गुण, पांडरवास गुण और सोमाराज गुण विशिष्ट ये पुरुष है, इसकी उपासना करता है, उसके वहाँ निरंतर प्रकृति याग और विकृत याग होते रहेंगे। केवल इतना ही नहीं है, न अश्या अन्नम क्षीयते, इस उपासक के घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होगा, क्योंकि याग करेंगे तो पर्याप्त अन्न चाहिए ना। आएंगे अन्नदान है, सब दान किया जाता है, क्योंकि अन्नदान का बहुत महत्ता है, इसलिए अन्न कभी समाप्त नहीं होता है। उसके ये फल बता रहे। उसके बाद बालक दोबारा बता रहे, देखिए चौथे खंडी का सवाचागार्ग्यो यैवासो विद्युति पुरुषा एतमेव अहं ब्रह्म उपास्यते सवाचा जातशत्रु मामायेतस्मिन् संवदिष्टः तेजस्वी देहि वा अहं वेदमुपास्यते स एतमेव उपास्ते तेजस्वीः भवति तेजस्वीः च प्रजा भवति। उस बालक ने कहा, राजन सुनो, वो ब्रह्म ने तो ये तो हो सकता है, सुनोगा, ये वा असो विद्युति पुरुषः, ये विद्युत में अभिमान करने वाला पुरुष। देखिए सारा संसार आपको दिख रहे ना, उसमें एक अभिमान करने वाला होता है। कौन है अभिमान करता है? पता नहीं, हिरण्यगर्भ है, अलग अलग नाम से सूत्रात्मा है। यदि नहीं पहचानेंगे तो आपको उलझा देंगे लोग, ऐसा ऐसा मजाक उड़ा देंगे आपको। अरे कैसे तुम लोग हिंदू धर्म वाले, क्या गंगा जी का कोई पुत्र होता है क्या? होता है क्या बताओ? हिमालय की कोई लड़की होती है क्या? उत्तर देंगे आप? पहाड़ की कोई लड़की होती है क्या? पार्वती किसकी? हिमालय के पुत्र, हिमालय की कोई पुत्री होती है पहाड़ में? और जिस गंगा जी में आप नहा रहे, क्या उसका पुत्र है भीष्म पितामह? उसका अभिमानी देवता है, ये है अधिभौतिक है, इसका अभिमानी देवता है, उसका पुत्र है। वैसे ही जो पहाड़ है हिमालय, उसके अभिमानी देवता की लड़की है। कौन? पार्वती। ये पहाड़ की नहीं है। इसलिए वैसे ही ये सभी में जो अभिमान कर रहे हैं, कौन? वही सूत्रात्मा, उसका नाम अलग अलग पड़ता है। सूत्र का मतलब है धागा, जैसा पट में सारे तंतु व्याप्त है, वैसे ही सारा ये जगत है पट रूप है विराट, उसमें तंतु रूप से व्याप्त है। कौन? सूत्रात्मा। वो अभिमान करता है, अलग अलग नाम पड़ता है उसका। वैसे ही यहाँ बिजली में अभिमान करने वाला, और आध्यात्मिक में लेना हमारी त्वचा, वो अधिभौतिक हो गया। यहाँ आध्यात्मिक हमारा जो त्वचा है, उसमें अभिमान करने वाले दोनों को एक मान करके मैं क्या हृदय में उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, मामा ये तस्मिन् संवदिष्टः, हे बालक बस बस इस विषय में वार्तालाप मत करो, मैं जानता हूँ वो पुरुष कौन है, उसका गुण भी जानता हूँ, उपासना भी किया है, उसका गुण बता रहे। देखिए कैसा, तेजस्वी इति वा अहम एतम उपास्य, वो कैसा है? तेजस्वी गुण वाला है।
ऐसा जो तेजस्वी गुण विशिष्ट इस पुरुष को मैंने उपासना की ही मैं जानता। और यदि कोई और उपासना करता है, सयेतमेवा उपास्ते, एता बोल दो तेजस्वी विशिष्ट पुरुष, वो भी कैसा होगा? तेजस्वी हो जाएगा। क्योंकि जिन जिन गुणों से आप उपासना करते हैं वही गुण आपके अंदर आता है। लोक में आप जिसका जिसका संग करते हैं वैसे ही रंग चढ़ जाता है। विद्वान का संग करने से विद्वत्ता की ओर जाते, और मूर्खों का संग करने से वैसे ही होता है। ये नियम है। इसलिए शास्त्र में कहा दिया है, गोबर वाले के साथ मित्रता करने के अपेक्षा चंदन वाले के साथ दो हाथाहाथ करने से भी ठीक है। क्यों? चंदन का गुण तो आएगा ना आपके पास। गोबर वाले के साथ मित्र करने से गंदगी आएंगे। जो चंदन वाला जो ले जा रहे हैं उसके दोनों हाथाहाथ कर लीजिए, कम से कम सुगंध तो आएगा। और ये भी कहा, विद्वान का लात के मूर्ख के बात के अपेक्षा विद्वान का लात ही ठीक है। मूर्ख की जो बात है उसके अपेक्षा विद्वान का लात ही ठीक, क्योंकि लात मारेंगे तो आपका अच्छा ही करेंगे, खराब नहीं कर सकता है, ऐसा माना। तो इसलिए यहाँ जो गुण है तेजस्वी गुण है, वैसा उपासना करने से वो क्या होगा? तेजस्वी हो जाएगा। केवल वही नहीं है, हाँ अश्या प्रजा भवति, क्योंकि यद्यपि ये उपासना करने वाले को फल मिलता है, उपासना जो कर रहे हैं उसको मिलेगा। और प्रजाओं को कैसा मिलेगा? जो उपासना करने वाले के साथ जो संबंध है वो फल उसको भी मिलता है। उसकी प्रजा बोल दो संतान में भी तेजस्विता आ जाएगी। उसके बाद आगे बता रहे देखिए 5वीं, स उवाच गार्ग्यो य एव अयम् आकाशे पुरुषः एतमेव अहं ब्रह्म उपास्य इति। स उवाच अजातशत्रुर्मामा एतस्मिन् संवदिष्टः पूर्णम् अप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास्य इति। स य एतमेव उपास्ते पूर्यते प्रजाया पशुभिर्नाश्यस्मात् लोकात् प्रजोद्वर्धते। उसके बाद पुनः बालक ने कहा, हे राजन सुनो, यैवा अयम आकाशी पुरुषः, इस आकाश में अभिमान करने वाला जो पुरुष है, और आध्यात्मिक में लेना हृदय आकाश में, वहाँ समष्टि में व्यष्टि में, उन दोनों को एक मान करके ब्रह्म रूप से मैं चिंतन करता हूँ। कहाँ? हृदय में, ब्रह्म उपास्या। तो राजा ने कहा, बालक नहीं, आपका प्रतिज्ञा का थोड़ा याद करो, क्या प्रतिज्ञा किया था आपने? ब्रह्म ते ब्रवाणे, बोल रहे क्या? कुछ विचार करो कुछ, इसलिए ठीक नहीं। स उवाचा जात शत्रु मामा ये तस्मिन् संवदिष्टा। हे बालक, इसके विषय में बिल्कुल वार्तालाप मत करो, क्योंकि जिस पुरुष के विषय में आप बता रहे वो मैंने पहले करके आगे बढ़ा, और उसका गुण भी सुनो। क्या है गुण? बता रहे देखिए, पूर्णम, वो पूर्ण है। आकाश में अभिमान, जैसा आकाश पूर्ण है वैसे ही आकाश में अभिमान करने वाला भी क्या है? पूर्ण है। और दूसरा है अप्रवर्तिनी, बोल तो क्रिया शून्य है। प्रवर्तिनी का मतलब है क्रिया। क्रिया कहाँ तक है? वायु तक है, उसके आगे क्रिया है क्या? नहीं है। तो आकाश में क्रिया नहीं है, इसलिए आकाश में जो अभिमान करने वाला है वो भी क्रिया रहित है, अर्थात क्रिया शून्य है। दो गुण है। आकाश में अभिमान करने वाला किसको मानेंगे? हिरण्यगर्भ भी। आत्मा कौन मानेंगे? तो ये दो गुण हो गए। कौन? वायु को भी दिया गया ना। हाँ, वायु है, वायु तो अभिमान कर रहा है। हाँ, समझाने के लिए आपको हिरण्यगर्भ को समझाने के लिए वायु मान लिया, और अंतर्यामी को समझाने के लिए उसको आकाश कहा दिया। ये तीन है, सृष्टि स्थिति लय, पृथ्वी जल तेज। और वायु को हिरण्यगर्भ संज्ञा दिया, आकाश को अंतर्यामी संज्ञा दिया, और अक्षर ब्रह्म है इससे परे तीनों से। ये सुनेंगे आप, पर थोड़ा सा आवरण है ना। व्याख्या करेंगे अक्षर ब्रह्म का, तुरंत आएंगे तस्य प्रशासने गार्गी करके सीधा कारण ब्रह्म में आएंगे। दोनों एक। यहाँ जो प्रसंग आया, हाँ,
ये हिरण्यगर्भ को लेकर। हाँ, सूत्रात्मा को, जैसा ब्रह्म सूत्र में भी सुनेंगे। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, किस ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं? क्या था तो कौन सा ब्रह्म की? अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के। लक्षण क्या कर रहे हैं? तो वायुमानी जन्माद्यस्य तो, परिणामी में भी यही बात है। तो वही है, क्योंकि उसका तो निरूपण नहीं कर सकते है ना आप। जिज्ञासा है अक्षर ब्रह्म की और लक्षण कर रहे जन्माद्यशयतः, यही कारण ब्रह्म का बता रहे, क्योंकि कारण ब्रह्म से उपलक्षित अक्षर ब्रह्म माना जाता। क्योंकि अक्षर ब्रह्म को क्या समझाएंगे? उसको जाना पड़ेगा नेति नेति, तो मन वाले का विषय भी बनेगा। वही नेति नेति बृहदारण्यक में आएगा। इसलिए बृहदारण्यक विलक्षण उपनिषद है। जितना ब्रह्म के विषय में यहाँ उपदेश किया और किसी उपनिषद में नहीं, 5 बार नेति नेति आएगा, 5 बार बताएंगे यहाँ नेति नेति। तो इसलिए हम बता रहे हैं इसमें 2 गुण हुए। कौन? एक पूर्णम और क्रिया शून्य है। और इस प्रकार यदि कोई उपासना करता है या सया एतमेवा उपास्ते पूर्यते प्रजया, उसके वहां जो प्रजा है, अथवा यदि प्रजा ना हो शिष्य, दोनों लेना, क्योंकि 2 संबंध होता है ना, विद्या योनि संबंध, तो उससे वो पूर्ण रहेगा। और इतना ही नहीं है, पशु भी, पशु बोल तो धन लेना है, क्योंकि प्राचीन काल में धन कौन था? पशु आदि धन था। पशु का मतलब पशु धन आदि से। तो प्रजा से और धन से क्या होगा? पूर्ण रहेगा। और केवल इतना ही नहीं है, न अश्य, अश्य बोल तो उपासक, अश्य अस्माद लोकाद, अस्माद बोल तो संसार से, प्रजा ना उद्वर्तते, उसका जो परंपरा है, उनका जो संतान है वो चल रहे हो, कभी उद्वर्तते बोल तो विच्छेद नहीं होगा। जो परंपरा चल रही है, बीच में कभी कभी विच्छेद होता है। जैसे शंकराचार्यों का परंपरा चल रहा है, कुछ बीच में कुछ मठ में विच्छेद हुआ है, किंतु ये कभी विच्छेद नहीं होगा। इनकी परंपरा लगातार चलती रहेगी। ये पता तो भगवान काशी नरेश का चल रहा है। हाँ, काशी नरेश का ही चल रहा है। काशी नरेश का मतलब काशी नरेश को भगवान ये सुना रहे, द्रव्य बाला की, उसको सुना रहे। कई बार उनकी परंपरा में खंडित हुआ है। वो परस्पर विरोधी हाँ अप्रवृत्ति क्रिया हाँ जो फल जो होता है वो की क्षेत्र, हाँ, ये परस्पर विरोधी, वो तो गुण है। पूर्णत्व गुण और अप्रवृत्ति बोल तो पूर्ण भी रहेगा और क्रिया शून्य रहेगा। उसका फल है प्रजा से पूर्ण हो जाएगा और उसके प्रजा कभी विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि क्रिया जहाँ होता है वही विच्छेद होता है। विच्छेद कौन करता है? क्रिया। क्रिया शून्य है, इसलिए विच्छेद नहीं होगा। गंगा जी की धारा चल रही, विच्छेद कभी होगा? बीच में आपने टांग अड़ा दिया, क्रिया हो गया ना। ये तो क्रिया रहित का फल है। कोई भी धारा जो चल रही है वो विच्छेद कभी होगा? क्रिया वाला हो ना। तो ये कैसा है? क्रिया रहित है, इसका मतलब विच्छेद नहीं होगा। समझ गए ना? बस यही। आगे देखिए, स उवाच गार्ग्यो य एव अयं वायो पुरुषा एतमेव अहं ब्रह्म उपास्यते होवाच जातशत्रो मामायेतस्मिन् संवदिष्टः इन्द्रो वैकुण्ठः अपरिचितास्येनेति वा अहमेतमुपास्यते स य एतमेव उपास्ते जिष्णुर्ह अपरजिष्णुर्भवति अन्यतस्त्याज्यायि। उसके बाद बालक ने कहा, राजन सुनो, हमारे पास और भी बहुत कुछ है, खाली नहीं हुआ अभी तक, सुनो। सवाचा गार्ग्यो ययेव अयं वायु पुरुषः, वायु में अभिमान करने वाला पुरुष। वायु का मतलब ये बाहर का जो वायु है उसमें अभिमान करने वाला। और आध्यात्मिक में लीजिए, प्राण में, वहाँ वायु हो गया और यहाँ आध्यात्मिक में प्राण में अभिमान करने वाला पुरुष। इन दोनों को एक मान करके, अभेद मान करके वही हृदय में ब्रह्म रूप से चिंतन करता हूँ, ब्रह्म उपासना। राजा ने वही कहा दिया, मामा संवादिष्टा, हे बालक, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके विषय में वार्तालाप नहीं करना, क्योंकि मैं जानता हूँ वो
उसका गुण सुनना चाहते सुनो। राजा सुना रहे देखे। वो कैसे है? इंद्रहा, वो इंद्र है। इंद्र का मतलब है वो समर्थ है, परमेश्वर है। इंद्रहा समर्थ, वो समर्थ है। और दूसरा कैसा है? वैकुंठ है। अरे वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते और वो वैकुंठ उसका गुण है। यहाँ वैकुंठ का मतलब है कुंठः मंद क्रिया। कुंठ का अर्थ है मंद क्रिया अथवा आलस्य, ये है कुंठ का अर्थ। और तद्रहिता विगतः कुंठः वैकुंठ। कुंठ का अर्थ क्या है? आलस्य अथवा मंद क्रिया। आप क्रिया तो कर रहे धीरे धीरे धीरे, मरे मरे जैसा, उसको बोलते हैं कुंठ। क्यों कुंठित हो रहे हो बोलते क्या नहीं? आपकी बुद्धि कुंठित क्यों हो रही है? मतलब मंद हो रही है। तो मंद क्रिया अथवा आलस्य का नाम है कुंठ। और विगतः कुंठ वैकुंठ, मंद क्रिया से रहित, ये वैकुंठ लेना ना। भगवान विष्णु का लोक नहीं लेना है वैकुंठ। दो गुण हो गया। कौन? एक इंद्र, इंद्र बोल तो स्वर्ग का राजा, समर्थ है। अच्छा समझ रहे। और दूसरा है मंद क्रिया से रहित। तीसरा बता रहे अपराजितः सेना, अर्थात उसकी जो सेना, अर्थात उसके जो भी सेना हो, उसके पास जो भी कभी भी पराजित होने वाले नहीं, स्वयं भी और उसकी सेना भी, उसको बोलते हैं अपराजित सेना। इति वा अहम एतम उपासः, इन तीन गुणों से विशिष्ट उस पुरुष की मैंने भी उपासना की हूँ। कौन बोल रहे? राजा बता रहे बालक को। और बालक सुनो, और यदि कोई इन गुणों से उपासना करता है ना, उसका फल भी सुनो मेरे से। सया एतमेव उपासते, जो कोई अन्य उपासक इस प्रकार उपासना करता है उसका फल भी सुनो। एक फल कौन है? जिष्णु। जिष्णु बोल दो जयनशील, अर्थात हर समय में वो जीतने वाला, कभी परास्त होने वाला नहीं। जिष्णु हो विष्णु। विष्णु बोल दो जीतने का स्वभाव, सदा जीतते रहेगा। एक हो गया। दूसरा है अपर जिष्णु हूँ। अपर जिष्णु बोल दो दूसरों से पराजित न होने का स्वभाव। परेर अर्थात दूसरों से कभी भी पराजित, स्वयं जीतते भी रहेगा और दूसरों से पराजित कदापि नहीं होगा। ये अपर जिष्णु है, दूसरों से पराजित न होने का स्वभाव। ये दो का क्रम से जाइए, इंद्र और वैकुंठ का। तीसरा कौन है? अपराजितः गुण। उसका फल बता रहे, देखिए उसका फल है अन्यतस्त्याजायी। अन्यतस्त्याजायी का मतलब है अन्य तो बोल दो मातृ सपत्नी तो हो अथवा मात्रांतरात जाता, जो सपत्नी से उत्पन्न हुए सौतेले भाई आदि, उसको बोलता अन्यथा। और उनसे तान जेतुम स्वभावा, उनको जीतने का स्वभाव वाला होता। कहने का मतलब है सौतेले भाई है, जैसा पांडवों का सौतेले कौन है? दुर्योधन आदि। तो जो सौतेले है शत्रु है, उन शत्रुओं को जीतने वाला होता है। सौतेले भाई कभी भी उसको परास्त नहीं कर सकते हैं, उनको जीतने वाले, उसी का नाम है अन्यथा त्याजाय। अन्यथा बोल तो मातृ सपत्नी अथवा मात्रांतर से उत्पन्न हो गए। अन्य सौतेले माता से उत्पन्न हुए हैं, उसको बोलते अन्यथा। और तान जेतुम शीलायति त्याजाय, उनको जीतने का स्वभाव। तो अर्थ हो गया जो सौतेले माता से उत्पन्न हुए जो शत्रु, क्योंकि अधिक से अधिक शत्रु होते हैं ना, बाहर के नहीं होते, सौतेले ज्यादा होते संपत्ति आदि को लेकर, जैसा देखा महाभारत में। तो उनको जीतने का स्वभाव वाला होता। तीन हो गया, एक तो स्वयं वो जिष्णु है और दूसरों से परास्त होने वाला कभी भी नहीं है, और सौतेले जो शत्रु है उनको भी परास्त करने वाला होता है। ये तीन उसके गुण बता दिया। हाँ, उनकी संख्या ज्यादा है तो उनसे कभी भी वो परास्त नहीं होगा, अर्थात उनको जीतेगा, ये तात्पर्य। आगे देखिए
स उवाच गार्ग्यो एवायम् अग्नो पुरुषा एतमेवाहं ब्रह्म उपास्यते स उवाच अजातशत्रुर्मामा एतस्मिन् संवदिष्टः विशासहिरिति वा अहम् एतमुपास्यते स य एतमेव उपास्ते विशासहिर्हा भवति विशासहिर्हाश्च प्रजा भवति। उसके बाद बालक बता रहे राजन सुनो, और भी मेरा पास बड़ा है भंडारा, खाली नहीं हुआ है, सुनो। यैवा अयम अग्नो पुरुषः, ये जो अग्नि में अभिमान करने वाला पुरुष, आध्यात्मिक में, वाणी में, वहां अधिदेव हुआ अग्नि, अग्नि में अभिमान करने वाला पुरुष। और अग्नि किसका देवता है? वाणी का, इसलिए वाणी में अभिमान करने वाला पुरुष। उन दोनों को एक मान करके हृदय में ब्रह्म रूप से मैं उपासना करता हूँ। राजा ने कहा बालक मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, मामा ये तस्मिन् संवदिष्टः, इसके विषय में वार्तालाप बिल्कुल नहीं करना, मैं जानता हूँ, मैंने उपासना किया। उसका गुण सुनना चाहते हो, सुनो। कौन सा गुण वाला है? विशासहि, अतः विष को सहन करता है ये अर्थ नहीं लिया। विशासहि बोल तो विश्यते क्षिप्यते इति विषः, विश्यते क्षिप्यते इति विषम। विश्यते बोल तो क्षिप्यते, फेंका जाता है। अच्छा, अग्नि में फेंका जाता है किसको? फेंका मतलब दिया जाता है, ऐसा नहीं लेना, हवि हो गया, इसलिए विषम का मतलब हवि। और तद आसहते इति विशासहि, अर्थात अग्नि में आप जो जो हवि फेंकते जा रहे, जो भी दूध है, घृत है, मधु है, जो भी, सबको क्या कर रहे? वो सहन कर रहे, जो भी डाल दिए वो सहन कर रहे। इसलिए विश्यते क्षिप्यते इति विषम बोल तो हवि। और जो भी हवि को सहन करके भस्मीभूत करता है, इसलिए अग्नि का गुण क्या है? विशासहि। एक शब्द से कहना हो तो सबको सहन करती अग्नि। आप जो भी डाल रहे हैं अग्नि में हवि रूप से, सबको सहन कर रहे, इसलिए गुण है उसका विशासहि। इस प्रकार मैंने उस पुरुष की उपासना की, अहम उपासना। और यदि सुनना चाहते हो, अन्य को यदि उपासक उपासना करता है उसका फल भी सुनो। सया एतमेवा उपास्ते, यदि कोई उपासक विशासई गुणों से उसका उपासना करता है, वो भी क्या होता है? विशासैर्हा भवति। वो भी विशासई मतलब सबको सहन कर सकता है, सहन करने की सामर्थ्य, उसी का दूसरा एक नाम है तितीक्षा। तितीक्षा का मतलब है सहन करना, उसके अंदर सहन करने की सामर्थ्य आती है। सहन करना भी एक बहुत बड़ा धर्म होता है, समर्थ होने पर। एक तो सहन करते हैं मजबूरी से, वो अलग बात है, वो तो मजबूरी का नाम है, किंतु ये सहन करने का केवल इतना ही नहीं है। मजबूरी के सिवा चुप रहना पड़ता है ना, बोलेंगे नहीं, वो मजबूरी नहीं है क्या? नहीं रहती है मजबूरी, तो सामर्थ्य कैसे बढ़ा सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। एक पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज वैशाख का पर्व है, वैसाखी पर्व की बहुत बहुत बधाई हो आपको। पुनः भेंट होगी आपका, आपके साथ। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।